गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विक्रम गर्ग है। मेरा मानसा में न्यू लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर के नाम से सेंटर है। हमारा काम है लोगों की हेल्थ को अच्छा करना, उनका मोटापा दूर करना और जितना पॉसिबल हो सके उन लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना। अगर उनको किसी तरह की कोई गोली लगी हुई है तो उसको बंद करवाना। हमने बहुत से लोगों की मदद की है इस चीज़ में और बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। हमारा जो हाईएस्ट रिज़ल्ट है वो तकरीबन 25 kg है। जी, मैंने खुद 25 kg एक पर्सन का वेट लॉस करवाया है और उससे नीचे वाले तो पता नहीं कितने हैं। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलमोस्ट सभी को फ़ायदा हुआ है। जो सीरियस हैं, जो नॉन सीरियस है उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारा आज का जो मॉर्निंग सेशन था हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा रहा। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बढ़े हुए पेट को अंदर करना चाहते हैं और अगर किसी को कोई गोली लगी हुई है बीपी, शुगर की, थायराइड की, उसको बंद करवाना चाहते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है इसी पर काम करता है। लोगों की सेवा के लिए हमेशा हमारा सिस्टम पिछले 10 सालों से चला हुआ है। हमारा हेड ऑफिस जो है वो पटियाला में है। हमारे जो सीनियर कोच है वो पटियाला से बिलोंग करते हैं। मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे जो हमारे आज के सेशन में हमारे जो सीनियर कोच हैं जशनदीप सर, सबसे सीनियर कोच हमारे वही हैं। उन्होंने आज के सेशन में बहुत ही अच्छी बातें बताई, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं आज मैं किस किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो थायराइड है कि लोगों को थायराइड क्यों होता है और इसका सल्यूशन क्या है। और दूसरा टॉपिक है कि वेट स्ट्रक क्यों हो जाता है, वेट कम होना क्यों बंद हो जाता है, आप लिख सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक सर ने आज डिस्कस किया वो है स्किन इन्फेक्शन के बारे में। मैं जितना पॉसिबल हो सके सर का जो मॉर्निंग सेशन है आपको रिपीट करने जा रहा हूँ, जो लोग नहीं देख पाते उसको। तो फोर्थ जो आप पॉइंट लिख सकते हैं वो है एपिलेप्सी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मिर्गी प्रॉब्लम, दिमाग का दौरा। और फिफ्थ पॉइंट जो सर ने आज डिस्कस किया वो था कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल के बारे में, इसको किस तरीके से मेंटेन करना है। और सिक्स्थ पॉइंट जो है वो हार्ट के बारे में है और इम्यूनिटी और ब्रेन हेल्थ के बारे में भी सर ने आज बात की। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको इनके बारे में गाइड करूँगा आज। तो फर्स्ट आप लिखिए थायराइड के बारे में। सबसे पहले थायराइड जो है वो होता क्या है, क्यों होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से होता है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसऑर्डर हो जाते हैं, मतलब हमारा जो ऑर्डर होता है वो हिल जाता है, मतलब खाने पीने में गड़बड़ी, इसको बोलते हैं थायराइड। इसकी वजह से होता है ये। अगर खाने पीने में कोई पर्सन गड़बड़ी कर देता है उसको थायराइड बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग थायराइड की गोली लेते हैं वो गोली सिर्फ थायराइड की रीडिंग कम करती है, लेकिन उसका एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है, वो आपका वज़न बढ़ाती है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये थायराइड होता क्यों है वो आप लिख सकते हैं। ये थायराइड किन किन वजहों के वजह से आपको, मान लीजिए किसी पर्सन को थायराइड, तो वो किस वजह से है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए डाइटिंग। जो लोग डाइटिंग करते हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा पॉइंट आप लिखिए लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये थायराइड की प्रॉब्लम है। और तीसरा पॉइंट आप लिखिए हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जिसमें जीन्स का रोल होता है 30%। अगर हमारे पेरेंट्स को थायराइड है तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं थायराइड होने के। 30% रोल जो होता है वो जीन्स का होता है। और फोर्थ पॉइंट आप लिखिए ओबेसिटी, मोटापे की वजह से थायराइड होता है। तो इसका सल्यूशन क्या है। इसका सबसे पहला सल्यूशन है डाइट में और लाइफस्टाइल में आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है
गोली इसका सोल्यूशन नहीं है, गोली परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। गोली से सिर्फ थायराइड कंट्रोल होता है, परमानेंट सोल्यूशन उसका नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन है आपको अपनी डाइट में और आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपको कभी भी ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना। जिन लोगों को थायराइड है वो नोट डाउन कीजिए, आपको ज़्यादा देर तक कभी भूखे नहीं रहना। और जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसमें हमारा जो सबसे बेसिक न्यूट्रिशन है फार्मूला 1 न्यूट्रिशन से शेक मिक्स, जिसमें हमने प्रोटीन ऐड करना है, शेक मिट ऐड करना है, बीटा हार्ट ऐड करना है और 300 ml पानी, बस ये इससे बनता है। अगर किसी ने डिटेल जाननी है तो आप वो मुझे कॉल कर सकता है। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि जिन लोगों को थायराइड है उन्होंने कभी सलाद मिस नहीं करना, जिसको हम सैलड बोलते हैं, वो मिस नहीं करना। जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंपल्सरी है सैलड में वो गाजर है, क्योंकि गाजर में लाइकोपीन होता है। जो रेड कलर के हमारे जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इसमें लाइकोपीन होता है। और आपने जो छोटा सा चेंज जो लाइफस्टाइल में करना है वो डिनर बाद कभी लेटना नहीं है, कम से कम 1 घंटे के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं जैसे 8 बजे डिनर किया और 8:15 बजे बेड पे लेट गए। नो, आपको सिर्फ इतना सा चेंज अपनी लाइफस्टाइल में करना है। जिन लोगों को थायराइड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था न्यूट्रिशन की कमी, तो आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन अपने पूरे करने हैं, कंप्लीट करने हैं अपनी डाइट में, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक न्यूट्रिशन जो हमारा शेक और रिफ्रेश है वो तो आपने लेना ही लेना है, जिसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, शेक, रिफ्रेश, प्रोटीन और शेक मेट। उसके बाद आपने जो न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है वो है एलो कंसनट्रेट और सिंपली प्रोबायोटिक, ये स्पेशल थायराइड वालों के लिए। उसके बाद जो हमारे न्यूट्रिशन टैबलेट आती है जैसे हर्बल लाइफलाइन बोलते हैं जिसको, फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन हो गया और स्किन बूस्टर हो गया। ये सारे के सारे न्यूट्रिशन आप नोट कर लीजिए। ये आपको थायराइड वालों को सभी के सभी न्यूट्रिशन चाहिए। आज जैसे एक मॉर्निंग सेशन में एक लेडीज़ जो थायराइड की प्रॉब्लम थी जिसको, उसने पूछा था कि मैं 11 साल से थायराइड की गोली ले रही हूँ, मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन 6 महीने से वो ये वाले न्यूट्रिशन सारे के सारे यूज़ कर रही है। वो मेरे ख्याल में अम्बाला से थी शायद। तो उसने खुद बताया कि मैं 6 महीने से ये वाले सारे न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ और मेरी जो थायराइड की गोली थी वो पहले मैं 2 गोलियाँ लेती थी, उसके बाद मैं 1 गोली लेने लगी। तो मेरे को थायराइड में बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है इन सभी न्यूट्रिशंस की वजह से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। और दूसरी बात आप नोट डाउन कर सकते हैं कि थायराइड जिन लोगों को होता है उनका वेट स्लो कम होता है और उनके इंचेस ज़्यादा जाते हैं। और थायराइड वालों को स्पेशली जो हमारा सुबह मॉर्निंग में लिंक आता है उनको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए अगर वो थायराइड को ख़त्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। जो लोग सीरियस हैं, नॉन सीरियस लोगों के लिए मैं बात नहीं करूँगा। ये सारे पॉइंट आप थायराइड के बारे में लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आ जाता है जो मैंने लिखवाया था कि वेट क्यों स्ट्रक होता है, जो हमारा वज़न है वो रुक क्यों जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि कम होता होता एक बार रुक क्यों जाता है वहाँ पे। कई लोगों को ऐसा है कि वेट कम हो रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन उनका वज़न कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, वो कम नहीं हो रहा। तो उसका क्या रीज़न है। उसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आपको अपना डाइट प्लान हर 10 दिन के बाद चेंज करवाना है। ये इसका फर्स्ट रीज़न है जिन लोगों का वेट रुक जाता है कम होना। और सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं जो आपकी स्कैनिंग रिपोर्ट है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर खाली पेट आपने स्कैनिंग करनी है और उसकी रिपोर्ट अपने जो सीनियर कोच हैं, आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं या अपने सीनियर कोच जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं इस कम्युनिटी में, उसको रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट हिस्ट्री लिख के भेजनी है पेपर पे। डाइट हिस्ट्री, कई लोगों को डाइट हिस्ट्री नहीं लिखनी आती। उनसे अगर पूछोगे आपकी डाइट हिस्ट्री तो वो कहेंगे कि मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट किया, लंच में मैंने फुलके खाए और डिनर में मैंने फुलके खाए। वो तो हमें भी पता है कि आपने 3 टाइम मील लिए। डाइट हिस्ट्री का मतलब क्या है? डाइट हिस्ट्री में होता है कि आपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो कुछ खाया, जितनी जितनी क्वांटिटी में खाया, वो सारा डिटेल में एक पेपर के ऊपर लिख के भेजिए। उसको डाइट हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद जो आपका कोच है वो डाइट हिस्ट्री देख के, आपकी वेलनेस एवेल्यूएशन रिपोर्ट देख के आपका डाइट प्लान हर 10 दिन के बाद चेंज करेगा, तो उनका वेट लूज़ होने में कोई दिक्कत नहीं आती। अगला पॉइंट क्या है कि आपको अपने जो, अगर कोई न्यूट्रिशन ऐड करना है तो वो अपने कोच से पूछिए। वैसे थायराइड वालों को जो मेन न्यूट्रिशन चाहिए वो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, लेकिन जो जिनका वज़न रुक जाता है उनके लिए क्या कौन कौन से न्यूट्रिशन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और 4th पॉइंट जो है वो वेट रुक क्यों जाता है, उसका RM जो है वो ब्लॉक हो जाता है। RM होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। अगर वो ब्लॉक हो गया तो उनका वेट कम होना बंद हो जाता है। और कुछ लोगों को ये पता नहीं है, या कुछ लोग इससे अनजान बनते हैं कि वेट हमारा क्यों रुक गया, वो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, उसका सल्यूशन नहीं ढूंढते। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो 5th पॉइंट है कि वो हर रोज़ 1 घंटे की जो एक्सरसाइज का वो नहीं करते। उसकी वजह वो सिर्फ डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, लेकिन 20% रोल जो है वो वर्कआउट का भी है। तो आपने वर्कआउट भी करना है मॉर्निंग। जो लोग वर्कआउट नहीं करते मेजर उन लोगों का ही प्लेटो लगता है। वेट प्लेटो का मतलब है कि वेट कम होना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लेटो लग गया। और 6th पॉइंट आप लिखिए कि जो लोग एजुकेशन नहीं लेते मॉर्निंग में, जो हमारी 7:30 पे 8:15 बजे तक चलती है, तो जो लोग एजुकेशन नहीं लेते उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, वेट कम होना बंद हो सकता है। ये 6 जो मेन पॉइंट हमारे सर ने आज लिखवाए वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। और जो मैंने प्रॉब्लम्स में तीसरा पॉइंट लिखवाया था स्किन इन्फेक्शन के बारे में, उसके बारे में हम लिख सकते हैं आप कि हमें स्किन इन्फेक्शन किसी को भी होती है, वो क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, वाई। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए इम्यूनिटी। जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है, खासकर उन्हीं लोगों को इन्फेक्शन होती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें जो हमारा न्यूट्रिशन आता है इम्यून हेल्थ, वो लेना चाहिए। वो सबसे अच्छी चीज़ है। मैं दिन में 2, इसकी जो डेली की एवरेज है वो 2 की है, मैं कई बार 4 भी ले लेता हूँ, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन्हीं को जल्दी से जल्दी स्किन इन्फेक्शन होता है, तो उनको फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन दबा के खाना चाहिए। जो गाइडलाइंस के अनुसार मेरे ख्याल में एक दिन में 3 होती हैं टैबलेट्स, जो न्यूट्रिशन टैबलेट आती है फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन की, तो वो आप 3 खा सकते हैं, और बीच में कभी कभी आप उसको डबल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और तीसरा न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए वो सेल एक्टिवेटर। आपको सेल एक्टिवेटर अपनी डाइट में ऐड करना है। और 4th आप लिखिए न्यूट्रिशन प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक, ए फ्रेश में डाल के पीते हैं। 5th आप लिख सकते हैं ओमेगा 3, और उससे अगला आप लिख सकते हैं स्किन बूस्टर, एलो प्लस और एलो कंसनट्रेट। ये सभी की सभी न्यूट्रिशंस आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। अपने कोच से मंगवाइए, या आपका आईडी बना होगा, डिस्काउंट कार्ड बना होगा, उस पर मंगवाइए। तो ये जो लोग इन सभी न्यूट्रिशंस को लेते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो उनको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, मिर्गी प्रॉब्लम, एपिलेप्सी। तो बोलते हैं दिमाग एक तरफ से सुन्न हो गया या पासा खड़ गया, इस तरह की वर्डिंग हम यूज़ करते हैं कई बार।
तो उसमें क्या होता है, वो क्यों होता है? सबसे पहली बात, इसका रीज़न क्या है, जिसको हम पैरालाइज भी बोलते हैं, तो उसका सब ब्रेन डिसऑर्डर भी बोल देते हैं। तो इसका सबसे पहला रीज़न है VFA। जिनका VFA 9 से ज़्यादा है या 6 से कम है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो VFA क्या होता है? विसरल फैट, इंटरनल फैट जिसको बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। हमारे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं इधर इंटरनल साइड, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जो भी इधर ऑर्गन्स होते हैं, उसके आजू बाजू जो जमा हुआ फैट होता है, जिसको हम गंदगी भी बोल सकते हैं, बीमारियों का रीज़न बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं VFA, इंटरनल फैट। तो वो आपका 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 6 से कम नहीं होना चाहिए। जिनका 6 से कम है वो भी गलत है। जिस तरीके से देखिए, ओवर ईटिंग या बहुत कम ईटिंग, ये दोनों चीज़ें खतरनाक हैं, उसी तरीके से VFA 9 से ज़्यादा भी खतरनाक है और 6 से कम भी खतरनाक है। और जो लोग अपनी बॉडी को ओमेगा 3 नहीं देते, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, एपिलेप्सी की। हमारी बॉडी को डेली बेस पे DHA और EPA चाहिए। ये हमारी बॉडी के फैटी एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी को डेली के डेली चाहिए ही चाहिए। इनकी कमी की वजह से माइग्रेन हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकती है। तो उसके लिए सबसे जो मेन न्यूट्रिशन है, आप नोट डाउन कीजिए, ओमेगा 3, जिसको हम हर्बल लाइफलाइन बोलते हैं। और ब्रेन के विकास के लिए हमें चाहिए फार्मूला 2 मल्टीविटामिन। फार्मूला 2 मल्टीविटामिन के तो बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत। और पानी हमें एक्चुअल क्वांटिटी में पीना है, कम से कम 2-2.5 लीटर हमें पानी जो है वो चाहिए ही चाहिए। पानी भी एक तरह का न्यूट्रिशन है। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, जो सर ने बताया था, कोलेस्ट्रॉल। HDL और LDL को किस तरीके से मेंटेन करना है। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है, जो कि होना भी चाहिए। LDL हमें हमारी बॉडी को कम चाहिए होता है और HDL हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होता है। जिन लोगों को इन चीज़ों की दिक्कत है, HDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल की, उन्हें अपनी न्यूट्रिशन शेक में बीटा हार्ट ऐड करना है। बीटा हार्ट इन सभी चीज़ों को मेंटेन करता है। वो HDL को बढ़ाता है, LDL को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो न्यूट्रिशन अपनी डाइट में ऐड करना है, वो है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। उन्होंने इवनिंग शेक में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड करना है। बीटा हार्ट मॉर्निंग वाले शेक में ऐड करना है 1 पाउच, और एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का 1 स्पून इवनिंग वाले न्यूट्रिशन शेक में ऐड करना है। उन्हें फाइबर टैबलेट्स जो है वो लेनी है, जो हमारा आता है एक्टिवेटेड फाइबर एंड ओमेगा 3। ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम जो है कोलेस्ट्रॉल की, HDL और LDL की, ये सॉल्व आउट हो जाए। और नेक्स्ट सर ने जो बात की हमारी, वो हार्ट के बारे में। किन लोगों को हार्ट, कौन कौन लोग चाहते हैं कि उनको कभी हार्ट की दिक्कत ना हो? हाथ खड़ा कीजिए। हेलो। जो लोग चाहते हैं कि उनको कभी हार्ट की दिक्कत ना हो, वो अपना, यस। जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, वो चाहते हैं हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। तो लिखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी हार्ट की दिक्कत ना हो, तो आपको चाहिए नाइट बक्स। कुछ लोग बोलते हैं नाइट बक्स महंगा है, तो हार्ट केड़ा सस्ता है? तो हार्ट आपका कौन सा सस्ता है?
कुछ लोगों को शायद ये इस बात का पता नहीं है कि 30 साल की उम्र के बाद आफ्टर 30 हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस में नहीं रहता। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बैलेंस में करने के लिए हमें नाइट वर्क्स चाहिए, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ही ऐसी चीज़ है जो हार्ट को हेल्दी रखता है। ये हमारे घर पे होना ही चाहिए। ऑलमोस्ट मेरा जो आज का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। 1-2 पॉइंट रह गए, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे सर ने हमें बताया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने न्यूट्रिशन पहले लिखवाए वो लेने चाहिए। और ब्रेन हेल्थ बेस्ट, ब्रेन हेल्थ तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग प्रॉपरली काम करता रहे और आपके दिमाग को कभी भी थकावट ना हो, तो उसके लिए ब्रेन हेल्थ बेस्ट है। जिन लोगों का दिमाग लोग ज़्यादा चूसते हैं, कहते हैं मेरा दिमाग खा गया, तो उनके लिए बेस्ट है ब्रेन हेल्थ। तो आज का जो मेरा पार्ट था वो इन सब चीज़ों के बारे में था। तो बहुत से लोगों ने नोट्स बनाए हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आपको इसको अपने न्यूट्रिशन सारे के सारे पूरे करने हैं, जिन लोगों को इन सभी चीज़ों की दिक्कत है। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे आप ऑफिस में भी विज़िट कर सकते हैं। चिकेरियन रोड पे हमारा ऑफिस है, न्यू लाइफ न्यूट्रिशन सेंटर के नाम से, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।